गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्रमचय एवं संचय यानी कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हम लोग देखिए जो रतन प्रकाशन की जो बुक आती है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की लिखी हुई, उसी बुक का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मैंने देखिए 7A और 7B एक्सरसाइज पिछले के लेक्चर्स में मैंने डिस्कस कर रखी है, मैंने करवा दी वहाँ पर। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके आप उनको देख लें, है ना, ताकि आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ ही जाएगी, कहीं ना कहीं आके आप फंस जाएंगे, फिर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आएगा, फिर आप स्किप करके चले जाएंगे ना। तो वैसी सिचुएशन आए ही ना, वैसी स्थिति ना आए, तो आप क्या करिए, पहले जाके उन पार्ट्स को देख लीजिए। चलिए हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते, सीधे आते हैं टॉपिक पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल परमुटेशंस यानी कि प्रतिबंधमय क्रमचय। यानी क्रमचय का मतलब समझे ना, फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप नहीं समझें तो आप पिछले की क्लासेस में जाके देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पे क्रमचय होते क्या है मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। तो अगर हम पिछली क्लासेस का थोड़ा सा रिव्यू करें तो मैंने वहाँ पर बताया था कि हमको कुछ अंक दिए जाते थे, और उन अंकों की मदद से सपोज करें हमारे पास 8 अंक दे दिए गए, और उन 8 अंकों की मदद से क्वेश्चन में कहता था कि आप मुझे वो संख्याएं बना के दिखाओ जो कि 3 अंकों वाली हो, या फिर कह देता था कि वो 4 अंकों वाली संख्या बना के दिखाओ, या कह देता था 5 अंकों की, या फिर 2 अंकों की, मतलब कुछ भी दे के वो पूछ सकता था। बट कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने उस तरीके के भी किए थे जिसमें शर्त लगी होती थी। कह देता था कि आप इन अंकों की मदद से मुझे सम संख्याएं बना के दिखाओ। भैया सम संख्याएं बनाना शर्त नहीं हुई, तो वो जो क्वेश्चन आएगा वो मेरा कंडीशनल परमुटेशन के अंतर्गत आएगा। तो पिछले क्लासेस में हमने 1-2 क्वेश्चंस किए हैं जो इसी कंडीशनल परमुटेशन पर बेस्ड हैं, यानी उसमें जो परमुटेशन बने थे वो कंडीशनल परमुटेशन थे। अब जो आज की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको डिजिट नहीं दिए जाएंगे, यानी अंक नहीं दिए जाएंगे, आपको यहाँ पर कोई ना कोई पर्टिकुलर शब्द दे देगा, वर्ड दे देगा। जैसे मैं थोड़ी देख ले मान के चलता हूँ कि एक वर्ड हमारे पास दे दिया लो, क्या दे दिया लो, ये हमारे पास एक वर्ड दे दिया गया है, और कह देगा कि इन अक्षरों की मदद से मुझे वे सारे शब्द बना के दिखाओ, या फिर इन अक्षरों की मदद से मुझे वे सारे विन्यास बना के दिखाओ जिसमें पहला अक्षर एल होना चाहिए। मतलब आप एल को नहीं छेड़ सकते, आप इनको चाहे तो आगे पीछे करके देखो, है ना। मतलब जैसे मुझे अगर शब्द बनाने हो जिसका प्रथम अक्षर एल हो, भैया शर्त है ना कि पहला अक्षर एल हो, तो मैं कुछ इस तरीके के विन्यास बना के दिखाऊंगा। एक बार मैं ई को इधर लिख देता हूँ, है ना, या फिर मैं ऐसा करता हूँ इनको भी आपस में अदला बदली कर देता हूँ। तो इस तरीके के मुझे शब्द बना के दिखाने हैं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, भैया इन शब्द का तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा है ना, यही कहेंगे इन शब्द का तो मीनिंग ही नहीं है ना, तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई मीनिंग है या नहीं है। मतलब शब्द जो भी बनेंगे मीनिंग है या मीनिंग नहीं है मुझे नहीं पता है, उससे कोई लेना देना आपका नहीं। सिर्फ कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं जिसका प्रथम अक्षर एल हो, या फिर कह देगा कि अंतिम अक्षर ई हो, या फिर कह देगा कि बीच का अक्षर वी ओ हो, मतलब कुछ भी कंडीशन लगा देगा। तो ये जो परमुटेशंस हमारे पास बन रहे हैं, जो शब्द बन रहे हैं, ये जो शब्द कैसे शब्द हैं, ये कंडीशनल शब्द हैं, यानी कि कंडीशनल क्रमचय हैं। समझ गए ना, कंडीशनल क्रमचय का मतलब आपसे एक शर्त लगा के आपसे विन्यास पूछेगा। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आते हैं टॉपिक पर। बट एक चीज़ 2-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वही चीज़ें हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करनी। मैं इसी को एग्जाम्पल समझ के मैं सारे इसी को बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमें इन अक्षरों की मदद से मुझे वे सारे शब्द बनाने हैं जिसका प्रथम अक्षर एल हो। तो जैसे मुझे पता है कि अगर प्रथम अक्षर मुझे एल रखना है तो मैं इसको तो कुछ कर नहीं सकता, तो मुझे कितने अक्षरों को अरेंज करना है, क्योंकि एल तो आप यूज कर चुके हैं। अगर आपसे नहीं कहा गया कि आप पुनरावृत्ति करें तो आप समझ लीजिए कि उसमें 2 बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमारे पास एल नहीं, तो कितने हमारे पास अक्षर लगे, 1 2 3। अब हमारे पास 3 अक्षर हैं, और 3 अक्षरों को 3 तरीक़ों से अरेंज करना, मतलब 3 अक्षरों को जो है 3 जगहों पर हमको क्या करना है, भरना है। तो 3 अक्षरों को 3 जगहों पर भरना, यानी इसमें जो कुल शब्द बनने वाले हैं, ऐसे शब्द जिनका प्रथम अक्षर एल हो, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि कुल कितने शब्द ऐसे बनेंगे जिसका प्रथम अक्षर एल होगा। या फिर ऐसे कह देगा कि आप मुझे वे सारे शब्द बना के दिखाओ जिसका प्रथम अक्षर एल हो और अंतिम अक्षर ई हो। अब तो भैया जब प्रथम अक्षर एल है और अंतिम अक्षर ई होना ही होना है,
तो मैं तो वहाँ कुछ करूँगा नहीं भैया, क्योंकि फिक्स हो गया ना कि यहाँ पर यही आने वाले। अब आपके पास कितने अक्षर रह गए? आपके पास यही 2 अक्षर रह गए। आप इन 2 अक्षरों को जो है इन 2 जगहों पर भरना है। तो कुल कितने शब्द बनेंगे? 2p2। आप इसको हल कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कुल ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसका प्रथम अक्षर L और अंतिम अक्षर क्या हो? E हो। या फिर आपसे कुछ ऐसा भी कह देगा कि आप मुझे वो सारे शब्द बना के दिखाओ जिसमें जो वावेल O और E है ना, स्वर, इनको एक साथ में रखना हो। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमको किसी को एक साथ में रखना होगा ना तो उसको हम एक अक्षर मान लेंगे। क्या करेंगे, उनको हम एक अक्षर मान लेंगे। अब हमारे पास कितने अक्षर हो गए? 1 2 3। अब इन 3 में से हम तीनों को अरेंज कर देंगे। लेकिन तभी एक व्यक्ति बोल पड़ा, भैया ये दोनों जरूरी थोड़ी ना है ओ ही हो, ईओ भी तो हो सकते हैं, तब भी तो साथ ही रहेंगे। क्या तब साथ नहीं कहोगे? भैया जब ओ ई को हमको साथ में रखना है तो ओ ई करो चाहे ईओ करो, क्या दोनों के दोनों साथ में ही तो रहेंगे? तो ये दोनों के दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? अरेंज होते रहेंगे। अगर आप इनका सबका आपस में गुणा कर देंगे तो मुझे सॉल्व करना होगा और पता चल जाएगा कि कुल ऐसे कितने अक्षर शब्द बनाए जा सकते हैं, विन्यास बनाए जा सकते हैं जिनमें ओरी क्या होगा? साथ में रहेगा। तो हो सकता है ये मेरी बातें भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में ना आई हो। तो आपको करना क्या है, वीडियो को इन तक देखते रहना है। बट अगर इससे पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखा है तो आप इसको छोड़कर चले जाइए, है ना। अब आप ये 3p3 में कैसे लिख रहा हूँ ये आपको पूछना नहीं है ना। मतलब यहाँ पे टोटल लेटर्स लिखते हैं, जैसे यहाँ पे टोटल कितने हैं? 3। टोटल कितने लेटर्स हैं भाई? इसको तो मैंने एक लेटर मान लिया, बचे क्या? 2 3 2 3। तो 3 टोटल लेटर्स हैं जिसमें से मुझे 3 को अरेंज करना है। यहाँ पर कितने लेटर्स थे? मुझे 2 लेटर्स थे, तो 2 में के 2 को अरेंज कर देंगे। समझ में आ रही ना मेरी बात? तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7C। और एक्सरसाइज 7C का पहला क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 पहले कराऊंगा, क्योंकि जो सीखना सिखाना है वो क्वेश्चन नंबर 2 से ही सारी चीज़ आप समझ जाएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ गए ना तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप कर पाएंगे। ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप नहीं कर सकते, केवल क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं बस। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे, बाकी आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग थोड़ा सा स्पीड में बढ़ जाएंगे। और देखते हैं फिर कितने क्वेश्चन हो पा रहे इस एक्सरसाइज में। तो देखिए हम लोग एक्सरसाइज 7 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग पहले करेंगे, क्योंकि जो सीखना है मुझे क्वेश्चन नंबर 2 से ही सीखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि डॉगमेटिक शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं यदि। इसमें आपको 4 पार्ट के आंसर देने हैं और चारों कैटेगरी के हैं जो मैंने अभी आप बताए थे। क्या है कि यदि प्रथम अक्षर सदैव डी तथा अंतिम अक्षर सी हो, अभी मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड, अक्षर एम कामा ए सदैव मध्य में रहें। और थर्ड पार्ट, तीनों स्वर ओ ए आई साथ रहें। और फोर्थ पार्ट, तीनों स्वर ओ ए आई कभी साथ ना रहें। तो देखिए इस क्वेश्चन से जो है आपको सब कुछ समझ आ जाने वाला है। तो देखिए हमारे पास एक शब्द दिया गया है, वो शब्द मेरे पास कौन सा है? वो शब्द है डॉगमेटिक। थोड़ा सा आपको लिखना भी पड़ेगा तो मैं आपको लिख कर भी दिखाऊंगा। डॉगमेटिक ये शब्द है। मैं कुल अक्षरों की संख्या बताइए, थोड़ा सा लिख के भी दिखाना है ना। तो कुल अक्षरों की संख्या क्या है? यहाँ पे जो कुल अक्षरों की संख्या अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं? कुल अक्षर 8 हैं। अब इन्होंने ये नहीं कहा है, जब अगर आपसे ना कहा है कि आप इतने अक्षरों को लेकर बने तो मतलब आपको 8 अक्षर का ही शब्द बनाना है, ठीक है। मतलब 8 अक्षर हैं तो 8 अक्षर के शब्द बना के दिखाने हैं। और पहले पार्ट में इन्होंने कहा है कि जो पहला अक्षर है वो डी होना चाहिए और अंतिम अक्षर सी होना चाहिए। तो हालांकि इसमें देखिए बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं बॉक्सेस की मदद लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने 8 बॉक्सेस बना लिए, ठीक। अब देखिए शर्त क्या है भैया, जो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है कि आप ऐसा करो, मुझे वे सारे शब्द बनाओ जिसमें यही सारे अक्षर आए लेकिन पहला अक्षर डी और अंतिम अक्षर सी हो। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब कंडीशन लग जाए तो अगर कह दिया कि पहला अक्षर डी अंतिम अक्षर सी, तो आप यहाँ पे तो कुछ भरेंगे नहीं। और तो मतलब आप भूल जाइए, मतलब इन स्थानों को आपको छेड़ना ही नहीं है। अब हमारे पास कितने स्थान बचे? 1 2 3 4 5 6। अब मुझे इन 6 जगहों को भरना है, मतलब 6 अक्षरों को भरना है। तो 6 अक्षरों को भरने के लिए हमारे पास कितने विकल्प हैं? 6 ही विकल्प हैं। मैं 6 में से 6 को अरेंज कर दूंगा जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दे के बताया। तो कुल फर्स्ट पार्ट में कुल अभीष्ट अक्षर शब्दों की संख्या या फिर कहें विन्यासों की संख्या,
देखिए आपको पता है अगर डी और सी यूज हो चुके हैं तो कितने अक्षर रह गए, 2 2 4 2 6। तो इस 6 में से हम 6 को अरेंज कर दूंगा और इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और 6 से 6 गया 0 फैक्टोरियल। और आपको 6 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी तक आपको याद हो गई होगी, 720 होती है और यही सवाल का उत्तर है। यानी 720 ऐसे शब्द बनेंगे जिसका प्रथम अक्षर डी और अंतिम अक्षर क्या होगा, सी होगा। और सेकेंड पार्ट में इन्होंने कहा है कि मुझे वे सारे शब्द कितने बनाए जा सकते हैं यदि अक्षर एम और ये सदैव मध्य में रहें। तो भैया ऐसा करो ना, जैसे सेकंड पार्ट को अगर मैं बॉक्सेस में समझना चाहूँ तो मतलब वे शब्द बनाने हैं जिसमें एम और ए हमेशा बीच में रहें। तो भैया जब ये बीच में रहेंगे तो मैं इनको तो छेड़ नहीं सकता। जैसे यहाँ पे क्या किया था, पहले और अंतिम कर दिया था तो फिक्स हो गए थे। तो एम और ए अगर फिक्स हो गए तो मुझे कितने को अरेंज करना, 3 में से 6। भाई एम ए यूज हो चुके तब हमारे पास 6 अक्षर रह गए हैं जिनको मैं 6 तरीक़ों से अरेंज कर सकता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन को मैंने किया था। तो इसमें भी देखिए जो टोटल नंबर ऑफ शब्द होंगे यानी कि जो कुल शब्दों की जो संख्या होगी, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे 6P6 और इस सवाल का भी उत्तर आ जाएगा 720। मुझे लग रहा आप समझ पाए होंगे। सेम था जैसे वहाँ भी देखिए पहले 2 लेटर्स पहला और आखिरी फिक्स हो गया था 2, तो 6 अक्षर बचे थे, 6 में से 6 को मैंने अरेंज कर दिया, 720 सवाल का उत्तर आ गया। अगर बीच में 2 फिक्स हो गए तब भी तो 6 ही लेटर्स बचेंगे ना, 6 अक्षर बचेंगे। तो 6 में से 6 को अरेंज कर देंगे तो 720 शब्द बनने वाले हैं जिनके बीच में जो है एम ए कितने आएंगे 720, मतलब एम ए जो है मध्य में रहेगा। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि वो सारे शब्द बनाओ जो कि जिसमें यही सारे अक्षर आए, लेकिन जो वावेल है ना इसमें जो स्वर अक्षर है, स्वर अक्षर को साथ में रखना। क्या करना है, स्वर अक्षर सभी साथ में रहें। तो मैंने आपको अभी भी इससे पहले बताया था जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था कि जब भी किसी को साथ रखना हो ना तो उन सब लेटर्स को एक मान लेना। तो आप इसमें लिखिए इस बात को, जब स्वर अक्षर साथ में हों तो इनको एक मान सकते हैं, इनको एक अक्षर मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनको एक अक्षर मान सकते हैं, ठीक। तो क्या तब कुल अभीष्ट शब्दों की संख्या क्या होने वाली, कुल अभीष्ट शब्दों की संख्या। देखिए मैंने क्या किया, सारे स्वर को मैंने एक मान लिया। तो मैं इसको थोड़ा सा इसमें समझ लेता हूँ। चलिए देखिए ये मेरे पास 8 बॉक्सेस, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बॉक्सेस हैं। और चूँकि उन्होंने कहा कि ओ ए आई सदैव साथ में रहे तो मैं इनको एक मान लूँगा। तो ओ ए आई मैंने इनको एक मान लिया। तो कितने लेटर्स बचे, देखिए 1 2 3, इनको मैंने एक अक्षर माना है। क्या मान लिया, एक अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6, मेरे पास कितने अक्षर बचे, 6 अक्षर बचे। यानी अब मुझे केवल 6 अक्षरों को अरेंज करना है। तो यानी इसमें क्या करेंगे, हम इन 6 अक्षरों को 1 2 3 4 5 6 इनको मैं हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना, 6 में से 6 को अरेंज करना है। तभी एक बच्चा बोल पड़ा बीच में कि नहीं सर ये तो खैर ठीक है, चलो इन 6 को मैं अरेंज कर दूंगा, लेकिन आप मुझे ये भी तो बताओ, ये भी तो आपस में अदला बदली करते रहेंगे। भैया ओ को इधर कर दिया जाए और एक ओ को इधर कर दिया जाए और आई को इधर कर दिया जाए, क्या तब ये सारे के सारे वॉवेल साथ में नहीं रहेंगे, तब भी तो साथ में ही कहे जाएंगे। तो यानी ये जो 3 अक्षर है ना, ये 3 के तीनों भी आपस में साथ में रहकर क्या करेंगे, इधर उधर होते रहेंगे, अलग अलग शब्द बनाते रहेंगे। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि इन 3 में से 3 को भी हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्योंकि मुझे इनको भी अरेंज करना है और इसको भी अरेंज करना है, तो बीच में मैं क्या लगा दूंगा, मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे, कुल अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 3P3 इंटू 6P3, इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 फैक्टोरियल, वो 3 से 3 गया 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 गया 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, वो 6 फैक्टोरियल आप लोगों ने भी सॉल्व किया था 720 था। तो 3 दूनी 6 गुणे 720, तो 6 शून्य 0, 6 दूनी 12, वो 6 सत्ते 42, 1 43, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कुल 4320 वो शब्द बनेंगे जिसमें वावेल क्या रहेंगे, स्वर साथ में रहेंगे। डोंट वरी, अगर आपको अभी भी कहीं पे डाउट रह गया होगा तो आने वाले कई सारे क्वेश्चंस में यही सब कुछ करना है, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक। और इसका जो 4th पार्ट है मैं इसी में कहीं लिख देता हूँ। इसमें देखिए कुल शब्दों की जो संख्या हो जाएगी 4th पार्ट में, कुल शब्दों की संख्या। इसमें आपको वो संख्याएँ बतानी जिसमें स्वर साथ ना हो।
भैया 4320 ऐसे शब्द हैं जिसमें स्वर साथ हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं टोटल शब्द में से स्वर साथ रहने वाले शब्दों को हटा देता हूँ, तो वही तो शब्द बचेंगे जिसमें स्वर साथ ना हो। तो टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भैया 8 में से 8 को लेकर अगर मैं बनाऊंगा अरेंजमेंट तो ये टोटल बन जाएंगे। वो इन टोटल में से स्वर साथ रहने वालों को मैं हटा देता हूँ, यानी कि 4320 हटा देता हूँ, तो वो सारे शब्द आ जाएंगे जिसमें स्वर साथ नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल, 8 से 8 गया 0 फैक्टोरियल। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 8 फैक्टोरियल की जो वैल्यू निकाली थी तो वो हम लोगों ने निकाली थी 40 32 0 माइनस 4 320। ठीक, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। 4 0 3 2 0, उसके बाद 4 3 2 0 0, और 2 से 2 गया 0, 3 से 3 गया 0, 40 से 4 गया 36, यानी कुल 36,000 शब्द बनेंगे। कुल 36,000 ऐसे शब्द होंगे जिसमें स्वर क्या है? साथ में नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि जब भी आपको स्वर साथ में रखना हो तो आप उनको एक मान लीजिए, तो बाकी जो लेटर्स बचे उनको सबको अरेंज कर दीजिए। जितने वावेल हैं, स्वर हैं, उनको भी आपस में क्या करना है? अरेंज करना है, क्योंकि ये भी आपस में इधर उधर करके नया शब्द बनाते रहेंगे, नए विन्यास बनाते रहेंगे। तो कुल इतने जो शब्द आएंगे जिनमें स्वर साथ में रहेंगे, टोटल 8 मतलब शब्द बनेंगे। 8 फैक्टोरियल में से मैंने जो स्वर साथ रहने वालों को हटा दिया, तो स्वर साथ न रहने वाले शब्द आ जाएंगे। तो अगर फिर भी समझ में ये चीज़ आपको नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे उसमें भी आपको सेम करना है। ठीक है, क्या करना है? सेम करना है। अब हम लोग करेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है इन्होंने? देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि शब्द बिलासपुर, यानी एक आपको शब्द दिया गया बिलासपुर, बिलासपुर, इसमें कुल अक्षरों की संख्या बताइए, काउंटिंग कितनी है अक्षरों की। इसमें कुल अक्षरों की जो संख्या है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है? 8। कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? 8। इसमें कह रहे हैं से कि शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न विन्यास बन सकते हैं, या फिर कहें कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर कभी न साथ आवे, मतलब स्वर साथ नहीं होने चाहिए। तो मुझे पता है कि भैया चलो अच्छा 8 लेटर्स हैं, तो मैं 8 बॉक्सेस को बना लेता हूँ समझने के लिए। ठीक, हालांकि इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए जो है मैं बना लेता हूँ। बन गए 2 2 4 2 6 7 1 8। हमें क्या करना है? वे सारे शब्द बना के दिखाना है जिसमें स्वर साथ ना हो। तो अगर मैं इसमें स्वर अक्षरों की बात करूं, जिसमें स्वर अक्षर कितने हैं? जिसमें स्वर अक्षर कौन कौन से हो जाएंगे? आई ए यू है, मतलब 3 स्वर हैं इसमें। तो मुझे इन सभी को एक साथ में रखना है, तो मैं क्या कर देता हूँ? आई ए यू, इन सबको मैं एक अक्षर मान लूँगा। क्या करूँगा? एक अक्षर मान लूँगा। अगर मैंने इनको एक मान लिया तो कितने अक्षर हो गए? मतलब कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास अब 6 अक्षर हैं। मुझे 6 को अरेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर इन 6 में से 6 को अरेंज करेंगे तो वो शब्द आने वाले हैं, अब इनको भी अरेंज करेंगे तो वो शब्द आने वाले हैं जिसमें स्वर साथ रहे। लेकिन मुझे तो उसका आंसर बताना है जिसमें स्वर साथ ना हो। तो मैं क्या करूँगा? मैं कुल जो हमें संख्या निकालनी है, कुल अभीष्ट शब्दों की जो संख्या हमें चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? कुल अभीष्ट शब्दों की संख्या। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, हम लोग कुल शब्द निकालते हैं जिसमें स्वर साथ वाले भी हों, स्वर साथ न वाले भी हों। तो कुल शब्दों में से स्वर साथ रहने वालों को मैं हटा दूंगा, तो वही तो बचेंगे जिसमें स्वर साथ ना है। तो कुल शब्द कितने बचेंगे? मुझे 8 में से 8 को लेकर अरेंज कर दूं, कोई भी कंडीशन ना लगाऊं, तो टोटल शब्द आ जाएंगे। तो कुल जो शब्द होंगे वो 8P8 हो जाएंगे, जैसे अभी इसके पहले क्या था। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा जो स्वर साथ वाले हों। तो स्वर साथ वालों को मैं अगर इसको 1 मान लूँ तो मुझे 6 को अरेंज करना है, 6 में से 6 को अरेंज करना है। लेकिन एक बच्चा बोल पड़ा कि सर जी जो है बीच के 3 भी अरेंज करने हैं, तो इन 3 में से तीनों को मैं अरेंज कर देता हूँ। तो सवाल का उत्तर सेम आने वाला जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आया था, क्योंकि कैलकुलेशन सेम है ना। ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, 8 से 8 गया 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 6 से 6 गया 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और इन 3 से 3 गया 0 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल आपको याद हो तो ये आया था 40 32 0, ये आया था कितना आया था 6 फैक्टोरियल 720 और ये हो जाएगा 3। तो अभी भी ऐसा कैलकुलेशन आप कर चुके हैं, आपने इसको सॉल्व किया था 6 दूनी 12, ये आ जाएगा ना। और इसको आप माइनस कर देंगे तो 36,000 ही उत्तर आने वाला है, जो भी क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट था।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट दोनों एक ही क्वेश्चन थे, सेम डाटा था, तो सेम आंसर भी आने वाला है। मुझे लग रहा है अब आपको आइडिया लग गया होगा। जब भी स्वर साथ ना आने वाले शब्दों की संख्या पूछी जाए तो टोटल 8 में से 8 को अरेंज कर दीजिए, उसमें से स्वर साथ रहने वालों को हटा दीजिए, तो वो शब्द आपके पास आ जाएंगे जिसमें स्वर साथ नहीं होंगे। ठीक है, अगर अभी भी आपको डाउट है तो कुछ नहीं करना, आप वीडियो को इन तक देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, आपको 100% समझ में आने वाला है। चलिए फिर अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों से कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब एक शब्द हमको दे दिया गया है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक, मैटिक्स, आपके पास एक शब्द दिया गया है मैथमेटिक्स। इसके अक्षरों का यूज करके आप मुझे बताइए कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आप इसमें अगर देखेंगे शब्द मैथमेटिक्स में, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ए 2 बार आया है, में ए 2 बार और टी 2 बार, टी 2 बार, तथा और कोई भी 2 बार आया है, यस, एम, तथा एम 2 बार आया है। मतलब अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें कोई भी लेटर्स 2 बार या 3 बार, मतलब एक से अधिक बार नहीं आया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये सारे लेटर्स 2 बार रिपीट हो रहे हैं, या फिर कोई 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है। ये जो टॉपिक है वो मेरा अगला टॉपिक है, ये क्वेश्चन बीच में इन्होंने डाल दिया। तो आपको क्या करना है ना, जो लेटर्स जितनी बार आए, मतलब 2 बार 3 बार आए, तो आप उसमें जैसे ए 2 बार है ना, तो आप उसके बटे में 2 फैक्टोरियल से भाग दे देंगे। जो अरेंजमेंट्स हम लोग बना रहे थे उसमें 2 फैक्टोरियल से भाग देंगे। और टी भी 2 बार है तो फिर 2 फैक्टोरियल से भाग दे देंगे। और एम 2 बार आए हैं तो उसमें भी 2 फैक्टोरियल से भाग दे देंगे। ठीक है, बाकी करना वही काम है। देखिए आपके पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें कोई कंडीशन तो है नहीं, तो 11 में से 11 को अरेंज कर देते हैं। तो कुल शब्दों की संख्या, कुल अभीष्ट शब्दों की जो संख्या होगी, कुल अभीष्ट शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी। देखिए मैं 11 में से 11 को अरेंज कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि जो ए 2 बार आया था तो इसलिए मैं 2 फैक्टोरियल से इसको भाग दे दूंगा। और एम भी 2 बार आया है तो उसके लिए भी 2 फैक्टोरियल से भाग दे दूंगा। और टी 2 बार आया तो इसके लिए भी मैं 2 फैक्टोरियल से भाग दे दूंगा। आपको कुछ नहीं करना होता, जब कोई चीज़ 2 बार 3 बार आए, जैसे 3 बार ही आता टी तो 3 फैक्टोरियल से भाग दे देता, अगर ये 4 बार आता तो 4 फैक्टोरियल से भाग दे देता। इतना सा आपको अलग से करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, एन फैक्टोरियल यानी 11 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 11 माइनस 11 0 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, हो जाएगा 11 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 21 नहीं फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाई लगा देता हूँ और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करने लगे तो कैलकुलेशन काफ़ी होने वाली है, मल्टीप्लिकेशन। तो आप चाहें तो कर लेंगे, नहीं तो बुक में भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप समझ पाए होंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, बस करना क्या है, वैसा ही करना था, बस जो जितनी बार आए उतने फैक्टोरियल से क्या कर देना है, भाग दे देना है बस। ये अगला टॉपिक है, यानी जो एक्सरसाइज 7D उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, बट इन्होंने इसमें दे रखा तो मैंने अब स्किप तो कर नहीं सकते। तो चलिए फिर आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मुझे लग रहा है बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं भी आई तो भी आगे एक्सरसाइज पूरी पड़ी है, तो बस बने रहिए आप मेरे साथ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शब्द इक्वेशन, शब्द हमारे पास एक शब्द है, वो शब्द है इक्वेशन, इक्वेशन के अक्षरों से, यानी जो शब्द आपको इक्वेशन दिया गया है इसके शब्दों के अक्षरों में से प्रत्येक को केवल एक बार यूज करके कितने अर्थहीन या अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब ये चीज़ तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उनका कोई मीनिंग है या नहीं है, आपको नहीं ध्यान देना, बस आपको उनकी संख्या बनानी है, कितने बनाए जा सकते हैं। तो भैया यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई शर्त वर्त तो है नहीं, मुझे फिक्स कुछ करना नहीं, तो मैं 8 में से 8 को क्या कर दूंगा, अरेंज कर दूंगा। तो इसमें जो कुल संख्या हो जाएगी, कुल शब्दों की जो संख्या हो जाएगी वो आ जाएगी 8p8। आप अभी भी इसको सॉल्व कर चुके थे तो 40 320 आया था कि नहीं,
मैं बार बार क्या सॉल्व कराऊँ, अभी क्या था, तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। मुझे लग रहा है आप समझ पाए होंगे, है ना। चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ट्रायंगल शब्द के अक्षरों में से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसके आदि में टी और अंत में ई हो। मतलब आपको एक ट्रायंगल शब्द दिया गया है, 5 नंबर में जो आपके पास जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, वो है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल, चूँकि आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट भी करना है तो थोड़ा सा और लिख दीजिए कि ट्रायंगल में कुल अक्षरों की संख्या, में कुल अक्षरों की संख्या क्या है, इसमें कुल अक्षरों की जो संख्या है वो है कितनी, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अब इसमें उन्होंने कहा कि मुझे वे सारे शब्द बना के दिखाओ, यानी उन शब्दों की संख्या बताओ जिसके आदि में टी और अंत में ई हो। तो चलिए मैं 8 स्थान बना लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भैया आदि जो है यानी कि प्रारंभ में टी हो और अंत में ई हो। अब ये देखिए कंडीशन लगी है ना, तो इसमें तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। फिर कितने लेटर्स मेरे पास बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं इन 6 को 6 तरीक़ों से अरेंज करूँगा। भैया क्या है ना कि टी और ई तो फिक्स है ना पहले और आखिरी में, तो मैं इन 6 में से 6 को अरेंज कर दूँगा। तो इसमें जो कुल शब्दों की संख्या हो जाएगी, कुल शब्दों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 6p6। आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टी से प्रारंभ होने वाले तथा ई पर समाप्त होने वाले कुल शब्दों की संख्या बराबर p6। ठीक है ना। इसका आंसर आपको पता है क्या आता है, 720, और यही सवाल का उत्तर है। चलिए बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 है, इसमें कई सारे पार्ट हैं, तो चलिए हम लोग 6 को पढ़ते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि मंडे शब्द के अक्षरों में से कितने अर्थहीन या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। मैंने कहा तो उनका मीनिंग है या मीनिंग नहीं, आपको नहीं ध्यान देना है। यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। अब देखिए इसमें तो कहा है अगर ना भी कहें तब भी आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। यदि पहले पार्ट में एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, मतलब एक आपके पास शब्द दिया गया है मंडे, और इसमें से जो भी लेटर्स आप चाहें तो यूज करें, और 4 लेटर को एक साथ लिखा ना, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। तो मतलब टोटल लेटर्स आपके पास कितने हैं, टोटल लेटर्स यानी कि कुल अक्षरों की जो संख्या है आपके पास वो कितने हैं, 8 हैं, सॉरी 6 हैं। अब इन 6 में से आपको एक बार क्या करना है, 4 अक्षरों को लेकर अरेंजमेंट बनाने यानी कि संख्या बनानी है। तो यानी कि आप लिखेंगे 4 अक्षरों वाले शब्दों की संख्या, वाले वर्ष शब्दों की संख्या। टोटल हमारे पास 6, 6 में से 4 को लेकर अरेंजमेंट बनाने हैं। सॉल्व कर दीजिए। 6 फैक्टोरियल, 6 से 4 गया 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, यानी कि 360 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है ना। यानी कि अगर इन 6 के 6 अक्षरों में से अगर 4 शब्द लेकर मैं बनाऊं तो 360 शब्द बनने वाले। और सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि आप करो एक समय में सभी अक्षर ले लिए जाते हैं, यानी कि सारे लेटर्स की यूज करो। तो भैया 6 के 6 लेटर्स में अगर बनाएंगे तो कुल शब्दों की संख्या क्या होने वाली है, कुल शब्दों की संख्या, तो 6 में से 6 को अरेंज कर दो, यानी कि 6 फैक्टोरियल, और 6 से 6 गया 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल आजकल 720 चल रहा है, और 0 फैक्टोरियल 1, यानी कि 720 डिवाइडेड बाई 1, 720 इस 10 सही उत्तर आप इस क्वेश्चन है ना, यही सवाल का सही उत्तर है। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा है कि ऐसा करो आप सभी अक्षरों का प्रयोग कर लो किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर हो। मतलब आप सारे के सारे अक्षरों का तो यूज करो लेकिन प्रथम अक्षर स्वर हो। तो मैं बॉक्सेस की मदद लेना चाहूँगा। मैं 6 बॉक्सेस बना लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बस केवल रफ आइडिया है, चाहे डिब्बा बनाओ, आपकी सुविधा है, समझने के लिए कुछ भी बना लेते हैं। बॉक्स ही बना देता हूँ, नहीं तो आप बार बार सोचेंगे बीच में कहाँ से आ गया। ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बदल देता हूँ, आप बॉक्सेस को देखकर बोर फील कर रहे होंगे। चलो ठीक है, 6 लेटर्स हैं, मुझे वो सारी संख्याएं बनानी है जिसमें पहला लेटर भैया स्वर कर दो, पहला लेटर क्या कर दो, स्वर कर दो। तो मैं इस लेटर को अलग से भरूँगा, सॉरी इस बॉक्स को मैं अलग से भरूँगा, इन 5 बॉक्स को अलग से भरूँगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ पर भरने में दिक्कत आ रही है उसको अलग कर दो और बाकी को अलग कर दो।
भाई यहाँ पे स्वर है, मतलब मुझे यहाँ पर 1 को अरेंज करना है और मुझे यहाँ पर 5 को अरेंज करना है। भैया इस स्थान को भरने के लिए मेरे पास कौन कौन है, वावेल आने चाहिए स्वर 1 2, इन दोनों में से कोई आ जाए। मान लेते हैं कोई एक आ गया, मान लेते ओ आ गया, तो इसको भरेंगे नहीं। 1 2 3 4 5। अब इस स्थान को भरने के लिए टोटल 5 ऑप्शन है, मुझे दोनों को भरना है, यानी इसको भी भरना है और इसको भी भरना है। तो और आता है तो इनटू, तो यहाँ पर जो कुल शब्दों की जो संख्या होगी, कुल शब्दों की संख्या क्या होगी, 2p1 इंटू 5p5। सॉल्व करिए, 2 फैक्टोरियल, 2 से 1 गया 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 गया 0 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। 120 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 240, 12 दूना 24 ना, यानी थर्ड पार्ट का जो उत्तर होगा 240। तो यानी ऐसे शब्द जो कि स्वर से प्रारंभ होंगे, है ना, वो कितने शब्द बनेंगे, 240, जो इन लेटर्स का यूज करके बनाया जाएगा। ठीक है ना, मुझे लग रहा है आप समझ पाए होंगे। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ एक गांव से कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें सुनाई दे रही हूँ, भूत प्रेतों के नहीं, इंसानों के ही हैं। तो ठीक, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको बस मेरी बातों पर ध्यान देना है, वीडियो पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें भी इन्होंने कई सारे पार्ट पूछे हैं भैया, जिसमें कई सारे पार्ट पूछे जाते हैं तो उस क्वेश्चन से हमको कुछ ज़्यादा ही शिक्षा मिलती है ना, तो आप शिक्षा लेते रहिए। और जो पहला है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि शब्द लाहौर, यानी आपको जो इस बार जो शब्द दिया गया है वो कौन सा शब्द है, लाहौर। आपके पास लाहौर है, और जो लाहौर में कुल शब्दों की जो संख्या है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं, यानी कुल शब्दों की संख्या, सॉरी अक्षरों की जो संख्या है, टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। भैया इतनी अंग्रेजी तो आना ही आना चाहिए आपको, 11th में पढ़ रहे हैं, है ना, तो थोड़ी बहुत चलती है। अब इसके बाद जिन्होंने कहा है कि इससे भिन्न भिन्न क्रमों में लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, या कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं, या कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं यदि सभी शब्द एल से प्रारंभ हो। तो भैया अभी अभी कर चुके हो भैया, 6 हैं, बना दो 6, 3 4 5 6। पहला एल कर दो, मैं कह रहे कि सभी शब्द एल से प्रारंभ हो। इसके साथ कुछ कर पाओगे, हिम्मत नहीं है कुछ करने की। अब हमारे पास केवल 5 अक्षर ही रह गए, क्योंकि 6 अक्षर थे जिसमें से एक फिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 में से 5 को अरेंज कर देंगे। अगर कह देता कि आप 3 अक्षरों का लेकर बनाते, तब मैं यहाँ फिर 3 लिखता, 4 का कहता तो 4, मुझे सारे के सारे यूज करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कुल शब्दों की जो संख्या होगी, कुल शब्दों की जो संख्या होगी 5p5, वो 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 गया 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120। दिस इज़ द सही उत्तर, मतलब यही सही उत्तर है इस सवाल का। बढ़ते आगे और करते हैं इसका सेकंड पार्ट। और इसका जो सेकंड पार्ट है कि कोई भी शब्द एल से प्रारंभ ना हो। मतलब हद हो गई यार, पहले करें एल से प्रारंभ होने वाले शब्द बताओ, अब करें एल से प्रारंभ ना होने वाले शब्द बताओ। तो आपको कोई बात नहीं, चलो बता देंगे। हम लोग ऐसा करते हैं कि टोटल शब्द निकाल लेते कि आखिर इन लेटर्स की मदद से कुल कितने शब्द बनेंगे। तो 6 में से 6 को लेकर बनाएंगे तो कुल शब्द बन जाएंगे हमारे पास, जिसमें से हम क्या करेंगे, एल से स्टार्ट होने वाले शब्दों को हटा देंगे। आप यहाँ पे लाइन भी दे सकते हैं कि एल से प्रारंभ होने वाले कुल शब्दों की संख्या। थोड़ा सा सुंदर लगेगा, मुझे भी लिखना चाहिए था। तो एल से प्रारंभ ना होने वाले शब्दों की संख्या पूछी गई है। एल से प्रारंभ ना होने वाले, देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेतुकी है, बट कोई बात नहीं, आपको राइटिंग से क्या लेना देना है। एल से प्रारंभ ना होने वाले शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, मैं टोटल निकाल देता हूँ। पहले टोटल में 6 में से 6 को यूज करके बनाऊंगा, और इसमें से मैं हटा दूंगा जो एल से प्रारंभ होने वाले कितने शब्द हैं 120। भैया 6p6 बार बार सॉल्व करवा रहे हैं, 720 चल रहा है आजकल, है ना। दोनों को अगर माइनस कर पाएंगे तो आपको भी याद होगा, है ना। इसको किसने बताया था, आपको याद होगा कि 720 से 120 घटाते हैं तो कितना आता है 600। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। और थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है कि ऐसा करो, आरंभ में एल और अंत में ई हो, ऐसे शब्द बना के दिखाओ। मतलब आरंभ में एल और अंत में ई,
आरंभ में एल और अंत में ई, इस बार दो दो फिक्स कर दिए भैया। इस बार आप ई ना यूज करेंगे ना एल यूज करेंगे। कितने यूज करेंगे? 4 लेटर को ही तो इधर उधर करेंगे, इसी में ये को इधर लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे, फिर इधर, फिर इधर। कब तक करते रहोगे? चलो फॉर्मूले से निकाल के बता देते हैं। तो आप लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एल से प्रारंभ होने वाली तथा ई पर अंत होने वाले कुल शब्दों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? टोटल क्या बताना है, कितने हैं? 2 तो फिक्स हो गए ना, हाँ 4 को अरेंज करने हैं। 4p4 क्या सॉल्व करेंगे? 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 गया 0 फैक्टोरियल, 4 तियाँ 12 दूना 24 गुणे 1 बराबर 24 होता है ना। 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24। तो 24/8 इज आल्सो इक्वल टू 24। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा वो 24 होगा। मुझे लग रहा है कि मैं आज आपको समझा पाया हूँ। कैसा केवल मुझे लग रहा है, आपको जो लग रहा हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। बट अगर आपने मन से देखा है वीडियो को तो मैं दावा मैं नहीं करूँगा, है ना। फिलहाल समझ में ज़रूर आया होगा अगर आपने तन मन से वीडियो को देखा है। हालांकि इतने तन मन से लोग वीडियोज़ को नहीं देखते, स्पेशली जब अगर वो वीडियो मैथ का हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो, है ना। अगर सौंदर्य देखना होता तो उसको बढ़िया अच्छे से हम लोग बहुत ही ध्यान से देखते हैं। वाह, चलिए फिर मिलते अगले वीडियो में। ज़्यादा बातें करने को कोई मतलब है नहीं। और इसके आगे के जो क्वेश्चन नंबर हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 आप चाहें तो उनको कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इस वीडियो को सारे वीडियोज आपने तन मन से देखे हैं तो आप सारे क्वेश्चन, आने वाले सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बट मैं आपको बताऊंगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, तो उसके लिए आपको अगले वीडियो में मिलना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो ज़रा सा भी तो शेयर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा, है ना। अगर आपको पसंद आया है तो, नहीं तो फिर डिसलाइक करके भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।